सर एक फेज पे हम लोग यहाँ पे है सब, लेट्स अज्यूम हम एक नंबर ले लेते कि हम 10 सीआर पे पहुंच गए। अब 10 सीआर से 50 सीआर, 50 सीआर से 100 सीआर और 100 सीआर से लेट्स से 500 सीआर में हर एक में कुछ कुछ अलग करने की जरूरत होती है। तो आपके हिसाब से वो क्या क्या अलग करना चाहिए? क्योंकि काफी लोग हमारे यहाँ पे एंटरप्रेनर्स है हु आर एट 10 to 50 सीआर के रेंज में है, बट अब वो 100 सीआर 1000 सीआर की जर्नी में अटक रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? इस चीज के लिए बहुत सारे आंसर है। कपल ऑफ देम मैंने पहले भी बोला, वापस कहता हूँ। आप एज ए मेंटर या गाइडिंग प्रिंसिपल के साथ चलेंगे और बाकी टीम बिल्ड करेंगे तो ही आप आगे जा सकेंगे। लेकिन अपने बलबूते पे एक लिमिटेशन आता है। 10x ग्रोथ 100x ग्रोथ करना है तो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन नहीं है इजी। तो प्लीज़ दूसरे जो भी कोई समझ सकते हैं वो एक नहीं लेकिन 2-3 लोग जाके अपने एल्डर से बात करें कि आप सोचते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन आप दोनों से है सर, कभी कभी क्या होता है जो कट्टप्पा होता है, पुराना आदमी जिसके गोदी में हम खेले हुए रहते हैं, ये काफी लोगों का प्रश्न होता है। अब हम बड़े हो गए तो वो अभी भी हमको सीरियसली लेता नहीं, बोलता तू तो मेरे गोद में खेला है। यानी वो सिस्टम से अडॉप्ट नहीं करता, रिपोर्टिंग नहीं लेता, टीम को सेट नहीं करता, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता, वो कुछ भी करने को रेडी नहीं है और वो इतना बड़ा बॉटलनेक हो जाता है कि हम कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? वशिष्ठ जी को अपॉइंट करना। तो ऑडियंस से हम क्वेश्चंस लेना चाहेंगे, लेकिन पहला एक क्वेश्चन मैं आपसे लूंगा। तब तक परेश सुमित इसको प्लीज क्लियर फटाफट कराइए। और आपके क्वेश्चंस अगर रेडी है तो हाथ खड़े करिए। दिस इज अ क्लोज ग्रुप। मैं 2 केस स्टडी सुनील मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मुकेश भाई के फैमिली, पीयूष चावला, संदीप भाई, लग्जॉम, महाराजा ग्लोबल है, आए हैं यहाँ पे क्या? कैन यू स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। एक सेकंड सर, ये लोग थाने में आए थे परंपरा में, फैमिली बिजनेस का आपका देखा और इन्होंने खुद से अपना फैमिली बिजनेस का एक डॉक्यूमेंट बनाया। दे हैव मल्टीपल बिजनेसेस, ग्रेन्स, फर्नीचर, अब एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? और टोटल कितने फैमिली मेंबर्स है? कितना? 7 फैमिली मेंबर्स। और टोटल कितने बिजनेसेस है? 4 बिजनेसेस। और कजिन्स वजिन्स करके टोटल कितने है डायरेक्टली इनडायरेक्टली? 30 मेंबर्स है। तो बिकॉज ऑफ योर फैमिली बिजनेस गाइडेंस ये लोग ने कुछ इंप्लीमेंट किया और वही कितने वेकेशंस लेंगे, क्या दानपुण्य रहेगा, क्या उच्चल रहेगा, वो पूरा ये करते हैं। तो गुड जॉब। यस, थैंक यू। सो अब तक सुनील भाई को बोलने का मौका नहीं मिला, बट यू आर द इंस्पिरेशन हु helped us drafted our family constitution, and almost 6 years 2019 we drafted and 6 years we are following the same. Thank you so much. Absolutely brilliant. मैं सर सुनील भाई, आपने भी कहा था कि किसके नसीब किधर काम आ जाते हैं, तो मेरी कुंडली में नसीब बहुत अच्छा है, मुझे 5% इक्विटी दे दीजिए। सब मैं सर और एक केस स्टडी बोलना चाहूंगा। बहुत सारे लोग हैं, माँ रेवा, अंकित भाई कहाँ पे खड़े हो जाए, जाके भी है। अंकित भाई ऐसे थे सर, मुझे पता नहीं था, हमारे वर्कशॉप करने आए तब वो लोन लेके करने आए थे, 30 लाख डेट में थे, लेकिन माइंडसेट पे काम किया, सिस्टम्स पे काम किया। पंकज भाई हमारी टीम में से, उन्होंने गूगल शीट पे पूरे इनके बिजनेस को ऑटोमेट कर दिया। टुडे ही इज डबल्ड हिज फैक्ट्री, डबल्ड हिज प्राइजेस, वेट लिस्ट में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज सर, पीक सीजन में निकल के नेटवर्किंग करने के लिए आ सकते हैं। तो एक बार अंकित भाई के लिए भी जोरदार तालियां। ऐसे बहुत छोटे छोटे स्टोरीज है बेटे, प्लीज, जो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो आप सबसे क्वेश्चंस में लूंगा, बट फर्स्ट क्वेश्चन टू सुनील भाई इज सर, एक फेज पे हम लोग यहाँ पे है सब, कि लेट्स अज्यूम हम एक नंबर ले लेते कि हम 10 सीआर पे पहुंच गए। अब 10 सीआर से 50 सीआर, 50 सीआर से 100 सीआर और 100 सीआर से लेट्स से 500 सीआर में हर एक में कुछ कुछ अलग करने की जरूरत होती है। तो आपके हिसाब से वो क्या क्या अलग करना चाहिए? क्योंकि काफी लोग हमारे यहाँ पे एंटरप्रेनर्स है हु आर एट 10 to 50 सीआर के रेंज में है, बट अब वो 100 सीआर 1000 सीआर की जर्नी में अटक रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? बहुत इस चीज के लिए बहुत सारे आंसर है। कपल ऑफ देम मैंने पहले भी बोला, वापस कहता हूँ। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रखिए, साथ साथ में प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। व्हाट आई मीन इज, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप अलग लाइन में चले जाइए। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, आपके एक प्रोडक्ट लाइन में जो आप हो उससे रिलेटेड और क्या प्रोडक्ट होना चाहिए वो सोचना चाहिए। और उसके लिए कंटिन्यूअस मार्केट रिसर्च बहुत इनएक्सपेंसिव चीज से भी हो सकता है। अपनी ही सेल्स टीम को बोलना है एक क्वेश्चनर देके कि मार्केट में और क्या क्या चलता है और लोगों को क्या चाहिए। वो समझते समझते आप अलग एक प्रोडक्ट रेंज तैयार करें अपनी ही लाइन की, 1, 2, 3
ऐसे करते जाएं। थोड़ा रेलेवेंट एग्जाम्पल मैं ये दूंगा नवनीत का, कि जब नवनीत शुरू हुई तब हमारे एल्डर्स ने सोचा कि मार्केट में ज़रूरत है एक सपोर्ट प्रोडक्ट लाने की, क्योंकि बच्चों को किताबों से जो टीचर पढ़ाते हैं वो इनफ नहीं होता क्लासरूम के अंदर। तो उन्होंने पहला प्रोडक्ट डाइजेस्ट निकाला। वो डाइजेस्ट लेके मार्केट में गए। मैंने कहा स्कूलों में एंट्री नहीं मिली, तो स्कूलों में एंट्री लेने के लिए फिर एल्डर्स ने सोचा कि कैसे ली जाए। ट्रेड से बात की, अमुक हमारे ऑथर्स टीचरों से बात की, और उन्होंने कहा एक काम करो, आप वर्कबुक लेके आइए। यानी कि वर्कबुक क्या होता है, क्वेश्चंस दिए गए जाते हैं और जगह रखते हैं आंसर्स लिखने के लिए। स्कूल क्यों ना बोलेगी ऐसे प्रोडक्ट लेने के लिए। अंदर घुस गए, स्कूलों के अंदर गए, और वहाँ जाने के बाद हमने पहले प्रोडक्ट का भी मार्केटिंग शुरू किया। वो जाते जाते आगे पता चला कि 10वीं और 12वीं ये जहाँ पे पब्लिक एग्ज़ाम्स होती हैं, तो उसके लिए अभी एडिशनली हम क्या दें बच्चों को। तो हमने एक प्रोडक्ट निकाला 21 क्वेश्चन सेट सीरीज़, जो आज बहुत पॉपुलर हो गई है और आज तक 40 सालों से वो 50 सालों से वो प्रोडक्ट चल रहा है। ऐसे ऐसे हम ढूंढते गए। अभी ट्रेड में गए, बुक सेलर्स के पास हमारी गाइड बिकती थी, हमारी वर्कबुक बिकती थी, हमारा 21 मोस्ट लाइकली बिकता था। तो अभी वो और क्या क्या बेचता है समझने लगे। तो एडिशनली फिर हम स्टेशनरी प्रोडक्ट में आ गए। तो ऐसे मेरा कहना है कि अपनी प्रोडक्ट लाइन के साथ साथ में और क्या क्या चीज़ें बिक सकती है उस पर स्टडी करके इम्प्लीमेंट करें, तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू ग्रो टू मल्टीपल लेवल्स। श्योर। और मैं इसमें एक इंसाइट देना चाहूंगा, आपसे क्विक येस नो चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है कि बिजनेस के सबसे बड़े विलन फाउंडर्स प्रमोटर्स खुद हो जाते हैं, क्योंकि एक स्किल, हमारे पास जो स्किल है कंपनी को 0 से 10 या 0 से 20 को लेके जाने के लिए, वो ही सेट ऑफ स्किल्स 20 से 50 या 50 से 100 में काम नहीं आएगा। स्टार्टिंग में जुगाड़ू माइंडसेट चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड चाहिए, लेकिन 20 के बाद हल्का सिस्टम, रिव्यूज, नेटवर्किंग, डेलीगेशन चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने का माइंडसेट चाहिए। जो खास करके सुनील भाई ने कहा कि अगर आपने कैश फ्लो मैनेज किया तो प्रायोरिटीज करके इन्वेस्ट करिए। तो मुझे लगता है कभी कभी इट इज ओके टू इन्वेस्ट इन पावरफुल टीम्स एंड टू डेलीगेट। तो अशोक भाई, इसके ऊपर आपका क्या राय है? क्योंकि हमने मल्टीपल पॉडकास्ट किए, बट मैं हाईली रेकमेंड करूंगा इस चीज के लिए कि देखिए, एक आदमी की कैपेसिटी का एक लिमिटेशन होता है। तो मैं तो अपने हर एक पॉडकास्ट में एक ही बात कर रहा हूं कि आपका बिजनेस जब तक सेटल हो जाता है एक लेवल पे, 5 साल, 8 साल, 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको मल्टीपल एक्स ग्रो करना है, तो आपके साथ वो रामायण का मॉडल नहीं चलेगा। आप खुद कर रहे हो वो रामायण का मॉडल है, लेकिन महाभारत का मॉडल लेंगे कि आप एज ए मेंटर या गाइडिंग प्रिंसिपल के साथ चलेंगे और बाकी टीम बिल्ड करेंगे, तो ही आप आगे जा सकेंगे। लेकिन अपने बलबूते पे एक लिमिटेशन आ सकता है। 10x ग्रोथ, 100x ग्रोथ करना है तो स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए और मार्केट की पल्स खुद जांचनी चाहिए। मैं तो ये स्ट्रांगली बिलीव, मैंने जो अनुभव किया है उसके ऊपर से कहता हूँ। बिल्कुल। यस, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम अस डियर मेंटीज? किसी का कोई क्वेश्चन है? यस यस देवेश भाई, माइक दीजिए, प्लीज वेट फॉर द माइक, वी हैव अ लॉट ऑफ माइक्स देयर। Sir, I am Divyesh Shah from Nalin Giris Ispat LLP Bombay. सुनील सर से मैं क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि उन्होंने बताया कि उनके 15 से 20 लोग जो फैमिली मेंबर्स है वो एक ही बिजनेस में है, और आज ये टाटा देखते हैं, रिलायंस देखते हैं, सब लोग नए नए प्रोडक्ट्स, मतलब नए नए स्ट्रीम्स में जा रहे हैं। तो आपको कभी ये डर नहीं लगा कि आपके 16 जन या 20 जन जो भी है, कल ये इंडस्ट्रीज डूब गई तो आपका फ्यूचर क्या है? शुभ शुभ बोलो भाई। सर क्वेश्चंस तो इसे आएंगे सर। ये बहुत ही बोल्ड क्वेश्चन है, लेकिन जरूरी क्वेश्चन है। थैंक यू सर। मैंने जैसे कहा कि अलग अलग बिजनेस लाइंस में होने चाहिए, तो मैं आपको 2 प्रकार के जवाब दूंगा। एक तो हम लोगों ने हमारी सोच के मुताबिक क्या किया, तो हमारे एक पब्लिकेशन लाइन है उसमें रहे, फिर हमने स्टेशनरी लाइन में गए, उसके बाद हम डिजिटल लाइन में गए, उसके बाद हम स्कूल मैनेजमेंट कंपनी, यानी जो पूरी स्कूल मैनेज करती है एंड टू एंड सॉल्यूशन, उसके अंदर गए। बिजनेस इसमें 16 जन हैं। हमारे बिजनेस रियल एस्टेट का भी है, हमारा बिजनेस फिनेंसिंग का भी है।
तो एक साथ सब बिजनेस नहीं डूबेंगे. सो दैट वे फैमिली हैज टेकन केयर. बट अभी दूसरा जवाब ये दूंगा कि आपने तो बहुत ही बड़ा नाम ले लिया कंपैरिजन के लिए, लेकिन नेक्स्ट ग्रोथ आज के लेवल पे है, उसके बाद का नेक्स्ट ग्रोथ कैसे करेंगे, अलग अलग लाइनों में और रिलेटेड लाइनों में कैसे जाएंगे, शायद हमें लगता है हमारी फैमिली की अभी पकड़ इतनी नहीं आती कि एक लेवल के बाद. तो आज के लेवल पे भी हम हमारी पूरी फैमिली ने डिसाइड किया है एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी करने का, और वो जर्नी के अंदर हम जरूर से रेलेवेंट बाहर के लोगों को भी ले आएंगे. नॉट ओनली दैट, हमारे जो बच्चे हैं उनको मेंटोर्स भी दिलवाए गए हैं, तो वो मेंटोर्स के साथ उनकी सोच अभी डिफरेंट लेवल पे आने लगी है. डेलीगेशन, हम एल्डर्सों ने डिसाइड किया है कि अभी हमें ऑपरेशन से निकल के डेलीगेशन दे देना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन को या आउटसाइड प्रोफेशनल्स को. तो ये सब एक्शन, एज आई सेड इन माई स्पीच, कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो करते ही रहना चाहिए. और पहला आंसर था मेरा कि अलग अलग बिजनेसेस फैमिली ने रखे हैं. सर एक चीज़ आपके लिए बताना चाहता हूँ कि मुझे मालूम ये समय सुनने में आया है कि आपने नवनीत करके डोंबिवली में पूरा एरिया डेवलप किया और 400 से ज़्यादा लोगों को फ्री में आपके ज्ञाति वालों को रेसिडेंस दिया हुआ है. तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने सोसाइटी लेके भी बहुत किया है. थैंक यू वेरी मच. जस्ट एक क्लैरिफिकेशन देता हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि जब फैमिली बिजनेस होता है फिलैंथ्रोपिक इंटरेस्ट भी लिखना चाहिए, तो वो ही कारण बना कि हम उस चीज़ को आगे बढ़ा पाए. एंड थैंकफुली 400 नहीं है, 1008 घर है. प्लीज. यस, आई गिव चांस. एक खाली अपडेट, पब्लिक इन्फॉर्मेशन है तो सुनील भाई, आई एम अलाउड टू से, आप गूगल पे चेक कर सकते हो. लास्ट ईयर टर्नओवर मोटा मोटी 1800 करोड़, 1787 करोड़. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स अराउंड 18%, और करंट मार्केट कैप इज अराउंड 3100-3200 करोड़ के आसपास. इज दैट करेक्ट? तो हम सब दुआ करें कि ये 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन बहुत जल्दी विथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करे. यस. एंड मैं अपने आप को लकी क्यों मानता हूं? क्योंकि सुनील भाई के साथ काम करना मिलता है, सीखने को मिलता है और पैसे भी मिलते हैं. इससे बड़ा सुख क्या हो कि सीखने को भी मिले, उनके साथ एक एसोसिएशन में एनर्जी एक्सचेंज भी होता है और ग्रोथ भी होता है. जोक्स अपार्ट, यस. क्वेश्चंस एनीवन? यस, रुलाल भाई. विल टेक क्वेश्चंस फ्रॉम एवरीवन. देन राहुल, नेक्स्ट क्वेश्चन आप जब भी रेडी है. नेक्स्ट सुनील भाई दमेज रखो. नेक्स्ट. हाँ जी. यस. गुड मॉर्निंग सर. Yes. जय जिनेंद्र. कृणाल शाह, कर्माटेक सर्विसेज अहमदाबाद. सर क्वेश्चन आपसे ये था कि आपने टीम्स के बारे में अभी बात कर रहे थे. आज टीम्स का मोस्टली प्रॉब्लम ये है कि, एंड इट इज ओपन टू बोथ ऑफ यू सर, अशोक सर, सुनील सर, दैट टीम्स में प्रॉब्लम ये होता है कि 40+45 यूएस के जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको कहीं ना कहीं अपने तौर तरीकों से काम करना है. और ये जो जेनजी के बारे में आपने बात की, वो जेनजी आ रहा है और जेनजी को अपने हिसाब से ही काम करना है. दे वांट टू वर्क, दे डोंट वांट टू वर्क, और वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू डू, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हाउ हैव यू बीन मोटिवेटिंग योर करंट टीम? आई एम श्योर बिकॉज हम टीम्स के बारे में बात कर रहे थे, तो हाउ आर यू मोटिवेटिंग देम? और हम वो बहुत सीख रहे हैं सर के साथ, लेकिन उनको मोटिवेट करना, उनको कॉन्स्टेंटली काम करवाना उनके पास इज समटाइम्स गेटिंग डिफिकल्ट. चाहे वो 45 के ऊपर वाले हो, चाहे वो 20 से 25 सॉरी 30 के बीच में वाले हो. सो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी टेक केयर ऑफ दिस ऑफ आवर टीम्स सो दैट वी कैन ग्रो. प्लीज. देखिए, सबसे आसान डायलॉग करते रहो उनके साथ, और डायलॉग करके उनको जैन जी जो है उनको उनके तरीके से अलग डिवीजन या अलग डिपार्टमेंट में आप शिफ्ट कर दो, उनको अपने तरीके से काम कर लो. आपकी जो एस्टैब्लिश टीम है उसको जो आप ट्रेडिशनली काम करते हैं उसमें दे दें. नया इन्वेंशन करना है, नया टेक्नोलॉजी करना है, उसमें ये लोग बहुत माहिर है और उनका हाथ इतना बैठा हुआ है कि जो काम आपकी टीम आज एस्टैब्लिश टीम है ना 15 दिन में कर सकती है, वो 2 घंटे में कर सकते हैं. तो ये ना जरूरी है. जैसे सुनील भाई ने बताया, हमारे भी 9 लोग काम करते हैं आज फैमिली के, एक ही फैमिली के. लेकिन हमारी दिशा में क्या है, इनकी तरह इन्होंने अलग अलग लाइन ली, तो हमने क्या किया कि लॉजिस्टिक में पहले ट्रांसपोर्टेशन था, उसके बाद एक्सप्रेस की, उसके बाद वेयरहाउसिंग की, और पिछले 6 साल से ई कॉम करके एक नवा डिवीजन है जो आज की डेट में सबसे ज्यादा 1,25,000 डिलीवरी करते हैं. तो सबको एक एक डिवीजन बांट दिया. अभी इसमें जो फिट होता है, जैन जी वाले भी हमारे पास है, आज है, तो उनको वो डिपार्टमेंट पे हम लोग भेज देते हैं और बहुत आसानी से हो जाता है ये काम.
उनकी पसंदगी का काम मिलता है तो वो रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, बस लगे रहता है बस। तो क्या है कि पहले उनसे डायलॉग करके माइंडसेट उनका है ना समझेंगे और अलग अलग जो भी वर्गीकरण करेंगे तरीके से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात है कि आपको ग्रोथ करना है अपनी कंपनी का, तो साथ साथ में आपकी टीम पैरेलल लेवल पे ग्रोथ होगी स्किल डेवलपमेंट के एंड से, तो ही आप चलेंगे। और उसमें 10% ऐसे भी लगेंगे कि आपके भाव के साथ नहीं चल सकते, उनको गाड़ी में से उतारना पड़ेगा। सिंपल, आज की जो ट्रेंड है वो यही है। और फॉर्चुनेटली अभी नया जो कोड आया है उसमें ये कुछ प्रोविजंस भी है। आपने जो सवाल किया उसका मेरे पास जो सॉल्यूशन है मुझे लगता है वो इफेक्टिव है, क्योंकि मेरी फैमिली में वो इफेक्टिव हो रहा है। सो आई फुल्ली अग्री विथ यू। एट टाइम्स दैट व्हाट दे टॉक, व्हाट दे थिंक, हमको समझ ही नहीं आता। सबसे पहले काम करिए, आपके फैमिली में इफ आई मे नो कितने लोग हैं? सर, आई एम रनिंग द होल थिंग इंडिपेंडेंटली माई सेल्फ। मैं खुद इंडिपेंडेंटली कर रहा हूँ। सो माई डैड इज अ डिफरेंट बिजनेस, आई एम रनिंग दिस बिजनेस माई सेल्फ। दिस So this question you asked for many of us, right? Yeah. कि नेक्स्ट जनरेशन कैसे करते हैं। So मेरा ये सजेशन है कि सबसे पहले जो भी एल्डर्स हैं, यानी 35, 40, 45, 50 साल के हैं, उसमें से एक फैमिली मेंबर को सिलेक्ट करिए जिसकी सुनने की ताकत बहुत हो, जो आर्ग्यूमेंट न करता हो। ऐसा एक बंदे को ढूंढ लीजिए फैमिली में एंड अनाउंस इन दी फैमिली कि आपका जो भी सजेशन है, कोई भी इश्यूज हैं, प्लीज गो एंड टॉक टू हिम। दिस इज अ राइट सॉल्यूशन आई एम टॉकिंग अबाउट। बच्चों को सुनना बहुत जरूरी है, इग्नोर करना तो डिजास्टर है। सो ऐसा बंदा फैमिली मेंबर सीनियर होगा जिससे ये काम करवाएं, और वो दैट पर्सन आफ्टर हैविंग हर्ड देम, वो अपने आप उसके साथ लॉजिकली बात भी करने की ट्राई करेंगे, एक्सपर्टों से मिलने के लिए भी साथ में जाएंगे। ऐसा थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। सो फैमिली, इसमें डायरेक्ट बिजनेस नहीं बढ़ता, लेकिन आपको फैमिली यूनाइटेड रहनी है, फैमिली के साथ में काम करना है विथ यंगस्टर्स, तो एक बंदे को ये काम करना ही पड़ेगा। सो दैट इज द सॉल्यूशन दैट आई एम थिंकिंग ऑफ। थैंक यू सर, थैंक यू। आई जस्ट हैव वन इनसाइट, बहुत जरूरी आज के जमाने में, दैट यू आर लव्ड एंड योर कंपनी हैज होप। मैं एक क्लासिकल एग्जाम्पल बार बार बोलता हूँ कि हमें लगता है कि इन्हें पैसे चाहिए, बेनिफिट्स चाहिए, सब चाहिए, लेकिन दीपेंद्र गोयल साहब जब ट्विटर पे डालते हैं कि मेरे साथ 2 साल कौन फ्री में काम करेगा, इनफैक्ट आपको मुझे 20-25 लाख देने पड़ेंगे, तो लोअर मिडिल क्लास के हंगरी लोग अप्लाई करते कि हम गांव की जमीन बेच देंगे, पेरेंट्स की ज्वेलरी को गिरवी रखेंगे। सो जेन ज़ी टिपिकली वांट समथिंग व्हिच क्लिक्स विद देम, और उन्हें लगे कि ये कूल है, यू नो, दिस विल हेल्प मी ग्रो, मुझे सीखने को मिलेगा और मुझे यहाँ पे ग्रोथ मिलेगा। अब मेरा एक क्वेश्चन आप दोनों से है, एंड देन राहुल योर क्वेश्चन। सर, कभी कभी क्या होता है, जो कट्टप्पा होता है, पुराना आदमी जिसके गोदी में हम खेले हुए रहते हैं, ये काफी लोगों का प्रश्न होता है। अब हम बड़े हो गए तो वो अभी भी हमको सीरियसली लेता नहीं है, बोलता है तू तो मेरे गोद में खेला है, यानी वो सिस्टम से अडॉप्ट नहीं करता, रिपोर्टिंग नहीं लेता, टीम को सेट नहीं करता, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता, वो कुछ भी करने को रेडी नहीं है, और वो इतना बड़ा बॉटलनेक हो जाता है कि हम कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बशेश जी को अपॉइंट करना। अरे बाप रे सर, थोड़ा उसमें इंसाइट्स। नहीं, ये सिचुएशन सबके बिजनेसेस में आती है, हमारे बिजनेसेस में आई है। इसका सॉल्यूशन नहीं है इजी, तो एटलीस्ट दूसरे जो भी कोई समझ सकते हैं वो एक नहीं लेकिन 2-3 लोग जाके अपने एल्डर से बात करें कि आप सोचते हैं ठीक है हम 100 रुपया कमाते हैं, हमें 5 रुपये का तो रिस्क लेने दीजिए। इतनी रिक्वेस्ट करें, और रिक्वेस्ट करते करते आई एम श्योर एक बार उनको दिख गया कि ये कुछ राइट ट्रैक पे जा रहे हैं, फिर देखो अपने आप वो कितने लूज होते जाते हैं। सो दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन। और या इन्वॉल्व थर्ड पर्सन हु कैन मेक देम अंडरस्टैंड। एज आई सेड, buses कैन कन्विंस हिम विथ कन्विक्शन, हिम और हर विथ कन्विक्शन। तो ये एक सॉल्यूशन है, लेकिन अदरवाइज जैसे अशोक जी ने कहा, डायलॉग करते रहने चाहिए, और थोड़ा जेनजी को भी या नेक्स्ट जनरेशन को भी थोड़े एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे। दे कांट रिमेन साइलेंट कि मुझे ये करना है,
व्हाटएवर आपको जो भी करना है मैं यही करूँगा, ऐसा शायद वो रुख फैमिली बिजनेस में नहीं चलेगा। मैंने तो प्रैक्टिकली ये चीज किया है। प्रैक्टिकली क्या किया है कि बंदा काम का है, लेकिन सबका थिंकिंग उसके साथ मैच नहीं होगा। इज नाउ 67, 68। उसको ऐसा एक डिवीजन दे दिया जो हम लोग कभी मैरिज के लिए व्हीकल देते हैं, जो स्पेशलाइजेशन अभी हमारी कंपनी की हो गई है, और वो का उसको ओनर बना दिया मैंने। तो वो ओनर बनाने के, और कभी भी किसका भी इंक्वायरी आएगा हमारे समाज से, तो मैं एक ही बंदे का नाम लेता है, तो वही उसी आदमी का, और वो खुश हो जाता है। मैं बोला देख, कोई भी मेरे पास इंक्वायरी आएगा, कैसे करना, तू सबसे सीनियर है, तेरे को हैंडल करना है। और इस तरह से एक डिवीजन दे दिया तो वो प्रॉफिट भी कर रहा है और अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। और जितने भी कंप्लेंट्स आती है या कोई भी क्वेरी आती है, किसका भी काम अटका है, उसका नाम दे दिया मैंने, सिंपल। मुझे पूछते हैं नंबर दो, मैं बोलता हूँ मेरा नंबर 79 है लास्ट, उसका 87 है, बस उतना। आप सीधा बात करो उनसे, आपका सॉल्व हो जाएगा। और इस तरह से जितने भी 1-2 लोग थे उनको इस तरह से लगा दिया, और बाकी का गाड़ी में से उतर गए। नहीं, लास्ट वाला वापस बोलो, बाकी का। बाकी गाड़ी में से उतार दिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम सबके पास 10 डिपार्टमेंट है नहीं। क्योंकि जो कंपनी पे बोझ बन रहे हुए उसको चलाना नहीं चाहिए। उसकी वजह से क्या है कि बाकी लोगों पे भी है ना इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है, उनका मोटिवेशन लेवल है ना गिर जाता है। सो मैं हमेशा इसके लिए कहता हूँ कि अगर आपको ग्रैटिट्यूड है कि 20-30 साल वो आपकी कंपनी के साथ रहे हैं, आपको बहुत ग्रो किया है, तो उनको मार्गदर्शन मंडल बना के LK अडवाणी जैसे बिठा दीजिए और आप मोदी जी जैसे आगे बढ़िए। ठीक है, मेक देम इनटू कंसल्टेंट, पार्ट टाइमर्स, रिटायर करिए, रोल कट करिए, एक उनका डिग्निटी भी रखिए क्योंकि उन्होंने कंपनी को 20-30 साल दिया है। ओके, बट ये बहुत टफ क्वेश्चन है। राहुल, यू हैव अ क्वेश्चन फॉर अस प्लीज। सो राहुल इज फ्रॉम रिजवानी एसोसिएट्स, आज के हमारे नॉलेज पार्टनर है। एक बार जोरदार तालियां राहुल के लिए। एंड बहुत शॉर्ट में मैं कहना चाहूंगा, आई विल ऑफ कोर्स टॉक टू संगीता बेन, शी वाज वेरी एक्साइटेड। अभिषेक भाई आपकी हार्डकोर फैन है, आपके और हमारे पॉडकास्ट को देख के संगीता बेन हमारे पास आई है, तो थैंक यू टू यू। एंड ब्यूटीफुल कंपनी, अच्छा AUM है, 800 करोड़ ऑफ AUM है, वी हैव टारगेटिंग टू रीच 2000 करोड़। बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं, तो उनके भी फैमिली बिजनेसेस है, यू नो, मदर सन्स का फैमिली है। तो यस, योर क्वेश्चन टू सुनील भाई, अशोक भाई। सो एग्जैक्टली द सेम वे हमारा भी फैमिली बिजनेस है। सो इसमें 2 जनरेशन्स तो हैं ही, एक ओल्डर जनरेशन, एक यंगर जनरेशन। सो इसमें अभी अगर जो कोर वैल्यूज हमें करने हैं या विजन सेट करना है बिजनेस का, तो ये कौन करेगा? दोनों अलाइनमेंट में करें या इंडिविजुअली कोई और करे? वैसे दैट्स माय क्वेश्चन। सो ब्रिलियंट क्वेश्चन है। मदर इज ऑल्सो एक्टिव, ये भी एक्टिव हो गए, दोनों का मंगल स्ट्रांग है, तो दोनों को अग्रेसिवली सेट करना है, तो कौन सेट करे? जितनी ओपनली डिस्कशन हो सके बिटवीन द जनरेशंस, दैट इज बेस्ट। लेकिन आई अग्री विथ योर क्वेश्चन कि स्टार्ट कैसे करें। हम स्टार्ट करने के लिए इधर ऐसा किसी ने किया है उनके पास जाके बात करनी चाहिए, या ऐसे बहुत सारे लीगल एडवाइजर्स हैं जो फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ वेरी बिग डॉक्यूमेंट, उधर तक की मैं बात नहीं करता, लेकिन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक ये पोर्शन होते ही है फैमिली वैल्यूज़, सबके राइट्स क्या है, ऑब्लिगेशंस क्या है। तो इफ़ यू गो टू देम बाय क्वेश्चनिंग यू, दे विल गाइड यू कि आपको क्या लिखना चाहिए। सो दैट इज़ वन वे, एंड द अदर वे इज़ गो टू फैमिलीज जिन्होंने ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है, तो अपने आप आपको आंसर मिलेगा। एंड आई बिलीव ये पहले 20-25 रन की जैसे ज़रूरत होती है विदाउट फॉलिंग अ विकेट, ऐसा ही है। एक बार आप वो ट्रैक पे आ गए तो अपने आप ये काम आगे बढ़ेगा। आई विल ऑल्सो एडवाइस कि यू ऑल बोथ, यानी आप है जो भी है, सिट टुगेदर, टॉक एंड डॉक्यूमेंट, एंड ऑलवेज अपॉइंट अ थर्ड एम्पायर। एक थर्ड पर्सपेक्टिव, अनबायस्ड पर्सपेक्टिव हमेशा इसमें काम आएगा, खास करके जो फैमिली बिजनेसेस में उन्होंने काम किया है। बट ये प्रोसेस को क्या होता है, हम ये वेट करेंगे कि जब तक सब सिग्नल ग्रीन हो गए तब तक हम गाड़ी निकालेंगे, तो गाड़ी कभी निकलेगा नहीं। आप निकालो, द प्रोसेस नीड्स टू स्टार्ट। ये बहुत जरूरी है क्योंकि क्या क्या होता है कि इनका विजन अलग है, इनका स्टाइल अलग है, आपका अलग रहेगा, तो ये हो सकता है। यस, जैसे सुनील भाई ने बताया ना, हाल ही में हमारा फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन जो 1989 में बना था पहला,
और अभी लास्ट वर्जन 2023 का किया। वो कलकत्ता का एक परिवार है, फैमिली रन बिजनेस है। लेकिन क्या है, फैमिली में एक बंदा है, उसके 2 लड़के। वो बोलता है मुझे 3 लोगों में फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, और उसको मैंने ड्राफ्ट भेजा। ड्राफ्ट के परसों ही मुझे फोन आया उसका कि अशोक भाई मेरे काम का आया, मैंने बच्चों से डिस्कस करके ये फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन आपने तो कितना अमल में रखा है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने 100% रखा है। क्या बात। तो ये हो सकता है, लेकिन क्या है कि भाइयों के बीच होवे या फादर सन के बीच में होते, जहाँ 2 से ज्यादा लोग होते हैं वहाँ ऑलवेज ये गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करता है। तो बनाना जरूरी है, टाइमली बना जाए। जब भी सब कुछ अच्छा होता है तब बना लेना अच्छा है। सबके विचार इसमें इनपुट लेना है। और हमारा जो लास्ट बनाया था वो काफ़ी हाई लेवल का कंसल्टेंट था। उसने कम से कम 15 बड़ी कंपनियों में टॉप लेवल पे काम किया था, तो काफ़ी बैलेंस उसने बना के दिया। ठीक है। यस, क्वेश्चंस हम लोग क्विक क्वेश्चंस लेंगे। यस, फटाफट एक सबसे लेंगे। यस, संदीप भाई, शशि फूड्स विल टेक क्वेश्चंस, कीर्ति मैन विल टेक क्वेश्चंस, सबके क्वेश्चंस। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये प्रोसेस को फास्ट करना है, यू ऑल हैव माय नंबर, आप मैसेज फटाफट मुझे मैसेज करिए, तो वहां से हम क्विक फायर करते लेंगे। सो वी कवर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। यस संदीप भाई, हेलो, माइक 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 माइक। Hello, यस sir ji. So this is question for Sunil sir. Sir, you have 16 members of your family now. Sir, अभी नेक्स्ट जनरेशन फैमिली बिजनेस में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, उनके पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं. हाउ डिड यू मोटिवेटेड योर नेक्स्ट जेन टू कम टू योर बिजनेस? वो आपके अपब्रिंगिंग में आया और यू आपके सिचुएशन भी ऐसा है कि उनको कुछ और इंटरेस्ट था एंड देन यू मोटिवेटेड देम टू जॉइन योर बिजनेस, और उनको जो करना था आपने वो उनको करने दिया? हमारी फैमिली में एक यंग एंटरप्रेन्योर, यंग फैमिली मेंबर को एक्टिंग का बहुत शौक था। कोई रिलेशन नहीं है हमारे प्रेजेंट बिजनेस और वो एक्टिंग को, तो उसने रिक्वेस्ट रखी कि मुझे एक्टिंग करना है। थोड़े जो ऐसे सोच वाले भी थे फैमिली में कि नहीं नहीं, जो कुछ भी रिलेवेंट पढ़, ये सब क्या करना है। बट देन फाइनली वी डिसाइडेड उसे करने दो। पता चला क्या डिफिकल्टीज हैं, गया उसके बाद क्या चैलेंजेस है, क्या कंपटीशन है, ये सब पता चला, अपने आप आ गया वापस अपने ही बिजनेस के रिलेटेड बिजनेस लर्निंग करने के लिए। मोटिवेशन में मैं ये खास कहूँगा कि जिसकी भी जो इच्छा है बच्चों में, उसे ट्राई करने दीजिए। 1, 2, 3 साल वेस्ट होंगे, डोंट वरी, लेकिन अदरवाइज वो लाइफ टाइम आपको याद करते रहेगा कि आपने मुझे ये नहीं करने दिया। क्या पता बहुत स्मार्ट लड़का होगा, लड़की होगी, और वो कुछ अलग करेंगे तो अपनी फैमिली को एक नया एवेन्यू मिल जाएगा बिजनेस करने का। ट्राई करने दीजिए और फिर वो करेंगे और उसमें बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। जब जब वो ग्रोथ करते हैं तो सिर्फ हाँ नहीं बोलनी है, उन्हें इतने भी तक कॉन्फिडेंस दीजिए। सीड कैपिटल है, हम लोग देंगे आपको, प्रोवाइड देम सीड कैपिटल। वो सीड कैपिटल साथ में आपको पॉइंट रखना पड़ेगा कि ये हमने एक्स रकम आपको दी है, यू ट्राई स्टार्ट योर बिजनेस, ट्राई ग्रो, बट नेक्स्ट लेवल का तुझे ग्रोथ करना है तो फिर तुझे बाहर जाना पड़ेगा। फ्रेंड सर्कल के पास जा, इन्वेस्टरों के पास जा, वहाँ से लेके आ। बिलीव मी, वो जब स्टेज आता है तब रियल उसकी चैलेंज पता चलती है कि सोचा हुआ बिजनेस जो बच्चों ने सोचा है वो रियली इन्वेस्ट करने के लायक है कि नहीं। उस स्टेज तक प्लीज सपोर्ट देम, ऐसा मेरा कहना है। संदीप भाई, आप भी लिस्टेड कंपनी कर लो, बच्चे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इज बच्चों को पैशन परस्यू करने के लिए दीजिए और सीड कैपिटल आप दीजिए। आई हैव 3 क्वेश्चंस। एक दिलीप साहू से है, ईपीएस लॉजिस्टिक्स। वो क्वेश्चन अशोक भाई के लिए, बट एवरीवन कैन चिप इन कि सर ये हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं और वो रेट कट करके बिजनेस कर रहे हैं, तो हम कैसे compete करें? आज देखिए हमारी इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर है पूरा। जो ऑर्गेनाइज फील्ड में देखने जाओ तो सिर्फ 12 से 15% आज पहुंचा है। जो पहले 8% था, आज 12 से 15% पहुंचा है। तो लोग अभी रेट बेच रहे हैं, सर्विस नहीं बेच रहे। लेकिन जो रेट बेचने वाले हैं उसमें एक बात है कि उससे लो रेट वाला कोई मिल गया तो वहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो आपका क्लाइंट नहीं है। ये समझ के आप करेंगे, आपकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है उसको स्ट्रॉन्ग करके आपके क्लाइंट को आप देते रहेंगे।
आपका क्लाइंट नहीं जाएगा। हमारे पास देखो, हमारी तो 1200 ऑफिस है और आज वॉल्यूम है 1 लाख टन सिर्फ परचूरन में है हमारा। उसके बावजूद भी हमको क्या नहीं लगता है, हमको भी लगता है, लेकिन हम हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है उस पर फोकस कर रहे हैं, ऑपरेशनल कॉम्पिटेंसी पे, और उसकी बदौलत हम सरवाइव कर रहे हैं। जो हमारे क्लाइंट है वो हमारे पास रहते हैं और बाकी जो रेट को देखने वाले हैं वो चले जाते हैं। मतलब एक पहलू आपका कोई स्ट्रांग होना चाहिए, या बॉन्डिंग विथ क्लाइंट। बॉन्डिंग विथ क्लाइंट भी हुआ ना तो वो भी कभी माइंड नहीं करेगा, वो आपसी रिलेशन पे बिजनेस मिलता है। सर दिलीप भाई का पैन इंडिया अच्छा लॉजिस्टिक्स बिजनेस है। आई थिंक क्रिकेट बैट्स और बीसीसीआई के लिए भी काफी कुछ बेचते हैं, ताज होटल्स के लिए बेचते हैं। यू हैव सम फॉलो ऑन क्वेश्चन दिलीप सर? एक माइक ले लीजिए रजा से। हाँ, वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि इंडस्ट्री में अचानक से ना सीजन पे डिमांड बढ़ जाती है, तो वो कैसे कोप अप करें? मतलब जैसे हम अगर साल भर में जितना बिजनेस कर रहे हैं, इंडस्ट्री में सर सीजनेबल बिजनेस है तो कभी कभी डिमांड बहुत बढ़ जाता है। बहुत सर्विस की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, जैसे दिवाली में और न्यू ईयर। इसको टर्न कर दो ना। तो जैसे हमारे पास एक ऑफिस है, तो हमने अभी 6000 स्क्वायर फीट का एक वेयर हाउस ये किया था, रेंट पे लिया था, तो कुछ हद तक हम सर्वाइव कर पाए थे। लेकिन ये बहुत सीजनल होता है हमेशा, यानी दिवाली तो के टाइम पे। दिवाली के देखिए, टाइम पे हर एक कंपनी को ये लागू होता है। 2.25 लाख कंपनियां हैं, बरोबर? यस सबको सीजन का लगता है। हमारे पास आज की डेट में 25 तारीख से 1 तारीख तक के पीरियड का 6 दिन का इतना प्रेशर होता है कि बात मत पूछो। और सीजन में भी यही होता है, लेकिन हमको पता है कि सीजन में हर सीजन का ट्रेंड क्या है, उसके लिए हम आगे से प्रोविजन करके रखते हैं, तैयारी करके रखते हैं कि एडिशनल मार्केट से ट्रक हायर करना है, तो वेट नहीं करते ऑर्डर आने के लिए। हमारे पास जो माल है उसका ऑर्डर के लिए हम लोग मार्केट से ट्रक हायर कर ले रहे हैं। अपनी ट्रकें हैं जो वो फिर ऐसे एसओएस पे जो डिमांड आई उसके लिए रखते हैं। तो स्ट्रेटेजिकल ये करना पड़ेगा। ये क्या है कि ये शाश्वत चीज है, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। और सीजन में इस तरह से भाव गिरते हैं और बढ़ते हैं कि बात ही मत पूछो। तो जो कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो हम लोग अभी कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में, तो सीजनल आइटम होती है कि ये टाइप की आइटम होती है, उसका शॉर्ट टर्म में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। तो वो सीजन के सीमित ही रहता है, तो उसमें अकॉर्डिंगली हम लोग चार्ज करते हैं जो पार्टी हमको देती है। तो हमारा तो ये स्ट्रेटेजी है। बाकी आपका बिजनेस पूरा समझ के उसके ऊपर मैं एडवाइस दे सकता हूँ। यस, थैंक यू। अब एक क्वेश्चन सर बहुत इंटरेस्टिंग है सुनील भाई, कि नीलेश भाई ने क्वेश्चन पूछा है और 2 जन ने क्वेश्चन पूछा है कि फैमिली में सर 3 भाई है और एक भाई, जैसे आपने कहा ना, किसके पैर चलते हैं, हाथ चलते हैं, किसी का नसीब चलता है, लेकिन एक भाई जो काम कर रहा है और जो सैलरी और बेनिफिट्स ले रहा है, उसके आधे भाव में मुझे बाहर से प्रोफेशनल्स मिल रहे हैं। तो भाई को रिप्लेस करूं कि क्या करूं? कैसे उसे समझाओ कि भाई और काम कर, कि भाई के चाय में कुछ बीमारी का गोली डाल दूं कि वो घर पे आराम करे? सिंपल आंसर है, फैमिली में साथ में रहना है कि नहीं, इसको इम्पोर्टेंस दिया तो ये क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब ही करते रहेगा। फैमिली को साथ में रहना है तो इग्नोर बहुत करना पड़ेगा। साथ साथ में वो जो भाई साहब काम करते हैं, वो सोचना चाहिए हमें उन्हें और क्या जवाबदारी दें, एडिशनल ड्यूटीज क्या दें, जिससे आपके मन के तसल्ली हो। तो कोई भी पर्सन ऑपरेशनली, फैमिली मेंबर खास करके कहता हूँ, ऑपरेशनली एक ही काम सालों सालों तक करेंगे तो बिलीव मी वो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। एवरी फैमिली मेंबर को नई जवाबदारियां लेनी ही चाहिए। ऑपरेशंस में करते करते वो मैनेजमेंट लेवल पे आने ही चाहिए। वो होगा तो ही वो जस्टिफाई कर पाएंगे बाकी के फैमिली मेंबरों को कि मैं रेलेवेंट हूँ बिजनेस के लिए। ये स्थिति आपको क्रिएट करनी ही पड़ेगी। सर एक क्वेश्चन और आया ऑडियंस से कि अब एआई आ रहा है, डिस्टर्ब आ रहा है, हाउ डू वी चेंज विद टाइम? क्योंकि हम ऑलरेडी ऑपरेशंस में, फायर फाइटिंग में है, डेलीगेशन अभी सिस्टम सेट कर रहे हैं, तो ये एआई आ रहा है, न्यू एज मार्केटिंग आ रहा है, तो हम अपने आप को एजाइल कैसे रखें? पहले तो लगा एक नया शत्रु आ गया,
खास करके हमारे बिजनेस में जहाँ पे कंटेंट से हम बिजनेस करते हैं, एंड बिलीव मी एआई इतना डिफरेंट लेवल फास्टर काम कर सकता है. सो फॉर एवरी लेवल ऑफ बिजनेस you have to understand, and if you can't understand, take help from others, the experts, ki how do we implement AI in our business, not only in manufacturing, product development, but also in sales and marketing. तो ये आपको constant अभी agile रहना पड़ेगा, how to involve AI into your business. So I think कोई बिजनेस बाकी नहीं रहेगा where AI will not disturb. Unless we change our style of functioning, this challenge will not go. ऑलराइट, एक क्वेश्चन आया है शुभम से. सर उसमें ऐड हाँ प्लीज. देखिए एआई है ना, उसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज. लेकिन एडवांटेज के तौर पे देखने जाओ तो आपके डे टू डे ऑपरेशन में या एनालिसिस या एमआईएस में जो भी आपको कमियां लग रही है वो एआई से आप भर सकते हैं. और दूसरी बात यह है कि सबसे बेस्ट चीज है दो चीज कि 360 डिग्रीज ऑफ क्लाइंट का इवेल्यूशन इससे कर सकते हैं. क्लाइंट बिहेवियर, इसके लिए ये बेस्ट टूल है. और आने वाला समय जो कहता है, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, हर 3 महीने में इसकी भी बदली हो रही है टेक्नोलॉजी. लेकिन एक बोर्ड पे लिखा हुआ क्लियर कट वॉल पे लिखा हुआ दिखता है कि आने वाले समय में आपको अगर ग्रो करना है तो एआई को सही तरीके से अगर एडॉप्ट आपने किया तो ही आप डिजायर लेवल पे ग्रो हो सकते हैं. अदरवाइज ग्रो होने की संभावना है ना 50% कम हो जाएगी. शुभम का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है. एक शुभम को अप्रिशिएट करूंगा, इंडिगो से एयरलाइन की टिकट्स ली थी, इंडिगो का चल रहा था, तो 2 रात पहले 40,000 रुपीज में सिर्फ ये इवेंट अटेंड करने के लिए शुभम ने टिकट निकाला. तो आई थिंक अप्रिशिएट ये डेडिकेशन. यस, मेरा और अभिषेक भाई तक तो इंडिगो हम लोग खेल रहे थे, बट आप लोग ने भी ये डेडिकेशन दिखाया, तो आई रियली अप्रिशिएट. उनका सर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें मैं एक पर्सपेक्टिव डालूंगा कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है, कैश फ्लो आ रहा है, वेयर डू वी री इन्वेस्ट, क्योंकि लिमिटेड है प्रॉफिट्स. हम सबसे पहले किस में री इन्वेस्ट करें जिससे ट्रेडिशनली आरओआई अच्छा आ सकता है, ग्रोथ अच्छा आ सकता है. सबसे डिफिकल्ट काम है री इन्वेस्ट करने का. मैं हर वक्त कहता हूँ कमाना जितना इजी है, उससे कमाई हुई वेल्थ को इन्वेस्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है. क्यों आप जहाँ भी इन्वेस्ट करना चाहोगे उसमें आपका कोर नॉलेज तो है ही नहीं, इसलिए इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड से कमाए हुए रुपए अपने ही लाइन में आप लगा सको, मे बी इन अलग प्रोडक्ट रेंज, अलग सर्विसेज, अपने ही काम में लगा सको, तो इट इज़ द बेस्ट द नॉलेज दैट यू ऑलरेडी हैव. और अदरवाइज एक है नेटवर्किंग, राइट नेटवर्किंग, एंड सेकेंडली है एक्सपर्ट्स. ये दोनों को पूछते आप लोगों को सोच के करना चाहिए. एंड ये जब सिचुएशन आती है दैट हमें इन्वेस्ट करना है रुपए, कमाई हुई वेल्थ को इन्वेस्ट करनी है, तो टाइम भी देना पड़ेगा. आप सिर्फ सोचोगे कि हमें दूसरे लोग कमा के दे देंगे, वो मुमकिन नहीं है. इसलिए राइट पर्सन के साथ नेटवर्किंग करके, रिलेशनशिप रख के इन्वेस्ट करिए. रेगुलर इंटरवल्स पे उसका ध्यान रखिए, समझिए कि ये कैसे चल रहा है. बट माई फर्स्ट प्रायोरिटी स्टिल विल रिमेन अपने ही खुद के बिजनेस में कैसे और लगाया जाए उसका ट्राई करना चाहिए. ब्यूटीफुल. एक अप्रिशिएट करूंगा शुभम ने और अनुरोध. हमने क्या किया, हमने 81 to 94 95 जो भी कमाया हुआ था वो एसेट लेने में इन्वेस्ट किया. मतलब लॉजिस्टिक के लिए जो बड़े बड़े गोडाउन्स या लोकेशन वाइज अच्छे लोकेशन पे किया. और उसके बाद फिर आया एसेट लाइट का जमाना, तो उसमें उस तरह मूव किया. उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अगर हुआ तो टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट ऑफ टीम ये लगाया. मतलब हमारे बिजनेस पे तो इतना है ना कि जितना भी आपको डालना है हम डाल सकते हैं. हमने एक रिसर्च किया था, जैसे एक इनसाइट्स, आपको बहुत सुंदर इनसाइट्स आएगा कि फॉर एन एमएसएमई जो अभी अभी प्रॉफिट कैश फ्लो आ रहा है, द बेस्ट आरओआई इज इन लर्निंग.
पहले आप लर्न करिए, कोर टीम को लर्न कराइए. सेकेंड ROIs कि आपके पॉर्का में, ये हमारा कोडवर्ड है, जो आपका स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रॉन्ग करो. अगर आपका स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ है कि डिलीवरी टाइम मेरा सबसे फास्ट है तो उसको और फास्ट करो. अगर आपका स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ है कि मेरा मार्केटिंग बहुत अच्छा है, उसको और स्ट्रॉन्ग करो. वंस आपके बिजनेस में फर्स्ट री इन्वेस्टमेंट शुड हैपन ओनली इन योर सेल्फ एंड बिजनेस. फिर आपको लगता है कि बिजनेस का पेस एक हल्का सैचुरेशन पे हल्का आ गया है, देन आई वुड सजेस्ट आप एसेट्स बिल्ड करिए, डाइवर्सिफाई करिए, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करिए. बट सबसे पहले खुद में और बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, लर्निंग में और स्ट्रेंथ में. लास्ट 2 क्वेश्चंस लेता हूं, मेरे पास आ गए. कीर्तिबेन का क्वेश्चन. कीर्तिबेन कहाँ पे? सर, शी इज माय डाइटिशियन. आई हैव लॉस्ट 8 kilos बिकॉज ऑफ हर. यस, सो ब्रिलियंट, शी डन अ ब्रिलियंट जॉब. तो कीर्तिबेन का क्वेश्चन है सुनील सर आपके लिए कि सर आपको तो इतना प्रेशर रहेगा, लिस्टेड कंपनी, फैमिलीज, बसेश भाई चिल्लाते रहेंगे कभी 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 ये. हाउ डू यू हैंडल दिस प्रेशर सो ग्रेसफुली? And I would like to add, now also I'm seeing you are so calm. So I think all the entrepreneurs who are, with us today would like to know this. Somewhere in the grow journey, this is very important. Being a dietitian, I also take, stress when I'm running my own company. So I think everybody would like to know this secret from you, sir. Thank you. सो जो मैं फैमिली डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात कर रहा हूँ, उसमें एक सेक्शन है हेल्दी हैबिट्स. ये भी फैमिली के अंदर सब अलाइन होने ही चाहिए एंड अकॉर्डिंगली हेल्दी हैबिट्स क्या रखनी चाहिए. आई थिंक हम सब बिजनेस करते हैं क्यों? मुनाफा कमाने के लिए. और मुनाफा किसके लिए? अपने लिए. अपनी ही हेल्थ अच्छी रहेगी तो ये सब वर्थ है, अदरवाइज तो बाकी सेवा ही रहती है. सो invest in yourself also as much as you can on daily basis. Do whatever is of your liking. वो रखेंगे तो I think mind balance with so many challenges coming across, वो आप easily manage कर पाओगे. और believe me, ऐसे चिंताएं आती रहती है, लेकिन कोई ऐसी चिंता होती नहीं कि अपनी लाइफ एंड हो जाने वाली है. यानी वो डर निकाल दीजिए. वो डर निकाल दोगे, अपने आप सॉल्यूशन मिलते रहेंगे. सो इम्पोर्टेंटली इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एज मच एज पॉसिबल ऑन डेली बेसिस. यानी दिन के 1-2 घंटे तो देने ही चाहिए. तो आई एम श्योर माइंड बैलेंस बहुत ही रहेगा. ब्रिलियंट. लास्ट क्वेश्चन ये सेक्शन का, एंड देन विल गो टू आवर सुपरस्टार सेशन. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जावेद सर का, और 2-3 जन का क्वेश्चन आया था. सर आप में 15 मेंबर्स है, 16 मेंबर्स है, 9 मेंबर्स है. हमारे 2 ही मेंबर्स है, मैं और मेरा भाई, और एक जाना चाहता है लेफ्ट, एक जाना चाहता है राइट, और सीधा भी रास्ता नहीं है. तो डिसाइड कैसे करें कि क्या करना है, किधर जाना है. और दोनों एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन दोनों स्ट्रांग भी बहुत है. तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए है सर, क्योंकि बोथ आर लीडिंग विद फैमिली बिजनेसेस. कैसे करें सर? सो फंडामेंटल ऑफ फैमिली बिजनेस अगेन गिविंग अप. यानी कोई भी चीज को पकड़ के रखना वो फैमिली बिजनेस नहीं होगा. यू कैन बी individual entrepreneur who can decide I want to go this way only, come what may. लेकिन गिविंग अप तो करना ही पड़ेगा. सो गिविंग अप कैसे होगा इज अगेन, जैसे अशोक जी ने कहा, डिस्कस डिबेट डिस्कस. ये करते रहेंगे तो ही होगा. यू नीड टू गो टू एन एक्सपर्ट टू फाइंड द राइट वे आउट. यू नीड टू गिव टाइम टू मेजर वेदर विच वे इज करेक्ट. फैमिली में साथ में रहना है तो ये टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा. शायद उसमें हम 1 साल 2 साल पीछे भी हो जाएं. डोंट वरी अबाउट दैट. लाइफ बहुत लंबी है. तो ऐसे 2 चैलेंजेस हैं, 2 सिचुएशन है कि एक साथ आप डिसाइड नहीं कर पाते, तो बाहर एक्सपर्ट से भी मिलिए, थोड़ा टाइम भी दीजिए, और वेस्ट गया तो उसका अफसोस भी मत करिए. तो ये कुछ ना कुछ रास्ता उसका मिल ही जाएगा. मेरा तरीका बिल्कुल देसी और सिंपल है. अगर कोई बंदा कहता है या कोई कहता है मुझे इस रास्ते पे जाना है, मैं बोलता हूँ जा. लेकिन एक काम करेंगे हम लोग, हफ्ते में 15 दिन में रिव्यू करते रहेंगे. और तुम्हें लगता है कि ये रास्ते पे आप सही गोल की तरह जब बढ़ रहे हो तो मैं भी आपके साथ चलूंगा. और नहीं लगता है तो लौट के आ जाना और मेरे रास्ते पे चलना स्टार्ट करना. क्या बात है, क्या बात है. पहले छोड़ देना चाहिए थोड़ा. छोड़ोगे ना तो पाओगे. आई थिंक ये इतना पावरफुल लेसन है स्पिरिचुअलिटी का
कि कभी कभी लेट गो, आप झुक जाओ भाई, कर ले, हम आपको सपोर्ट करते हैं कि आपके प्यार से, आपके ऑरा से आप इन्हें जीत पाओगे. सो वी आर एट द एंड ऑफ द सेशन. एक बार जोरदार तालियां सुनील सर के लिए, अशोक भाई के लिए, जोरदार तालियां. कम ऑन, मजा नहीं आ रहा, जोरदार. थैंक यू. और सुनील सर, आई रिक्वेस्ट यू, लास्ट एक लाइन ऑफ ब्लेसिंग्स एंड मोटिवेशन आप दे देंगे और अशोक सर देंगे, एंड देन विल एंड दिस सेशन. सी मोटिवेशन कैसे आएगा? एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना बहुत ही जरूरी है, और हर कोई चीज में एक्सेल करना है. वो इजी रास्ता है, डिफिकल्ट रास्ता है, महंगा है, सस्ता है, वो ना सोचते हुए जो भी काम करना है हमें एक्सेल उसमें पानी ही है, वो आप सोच रखोगे तो भले कितनी भी कंपटीशन आए, भले कितनी भी सीजनैलिटी आए, वो अपने आप उसका रास्ता मिलते ही जाएगा. सो कोई भी चीज़ में हार्ड वर्किंग एंड टू बी एन एक्सेल इन एवरीथिंग दैट यू डू, वो लाइफ में आप एम रखोगे, विच इंक्लूड्स इन्वेस्टिंग टाइम ऑन योर सेल्फ, तो वो आप रखोगे तो आई एम श्योर फ्यूचर अच्छा ही रहेगा. सुपर. अशोक सर. अपने बिजनेस की ग्राउंड रियलिटी से पूर्ण तरीके वाकिफ होके कुछ बड़ा सोचने का, और बड़ा सोचने के लिए स्टे रिलेवेंट. आज ट्रेंड क्या चल रहा है, किस दिशा में पवन बह रहा है, उसके हिसाब से आप चलेंगे तो आप आखिर में विनर के रूप में बाहर आएंगे. Superb. So thank you guys. We are ending the session.